राना साहब, आज टीवी चैनल पर राना सनाउल्लाह साहब पार्लियामेंट में जो तो उन्होंने बातें की वो तो हमने बताया, वो एक टीवी प्रोग्राम में भी एक बात आज कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा कंफर्म ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास कि दोनों सीनियर वकला लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन पहले ज़मान पाक में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मिले, फिर ये चीफ जस्टिस को जाकर मिले, उसके बाद इन्होंने पटिशन लगाई। इस मुलाकात में ये तय हुआ कि कौन सा बेंच बनाना है। इस पर भी मुलाकात में सारी चीज़ें तय की गई कि काजी फाइज ईसा को बेंच का हिस्सा बनाया जाए ताकि एतराज़ ही ना रहे, क्योंकि आप लोग ये हमेशा कहते थे कि चीफ जस्टिस साहब जो बेंच बनाते हैं उसमें जो काजी फाइज ईसा साहब हैं इनको शामिल नहीं करते। तो अब इस पर आप लोग इस मामले को हुकूमत इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना रही है, पहले कहते थे शामिल नहीं करते, अब शामिल कर रहे हैं, तो इस मामले को आप इतना कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि अभी समाज शुरू हुई तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई तो हम तो इस फैसले को मानेंगे नहीं। शाजिया, आपने बड़ी तफसील से दोनों जो इस प्रोसीडिंग के रुख हैं उनके मतलब आपने बात की, और फिर जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके अपने खुद ही सवाल जो उन्होंने पैदा किए ड्यूरिंग हियरिंग, और उसके जवाब वाज़ह तौर पे थे कि वो जो हमारा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ डिफाइनिंग मोमेंट्स नहीं होते हिस्ट्री में। एक ऐसा हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे अदलिया का एक बहुत अहम रोल है जिसको उनको अपने एक पॉजिटिव और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आगे बढ़ाना है। लेकिन जो पिछले काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही हैं उनका लोगों को यहाँ सोशल मीडिया पे आप देखते रहे कि जी जब बेंच बनता है तो उसी वक्त पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा। तो अगर ये इम्प्रेशन या तसर आ जाए तो मैं समझता हूँ फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अदालत उज़्मा के मामलात पे, और वहाँ पे बैठे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको भी सोचना चाहिए। अभी ये जो बात आप कर रहे हैं कि आपने बताया कि जो हमारे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं या जस्टिस मसला ये है राना साहब कि अभी समाअत हुई है, अभी तो सवाल जवाब होने हैं, अटॉर्नी जनरल से पूछे जाने हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील हैं खोसा साहब, अभी मामला शुरू होता नहीं है। पहले हुकूमत की तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि हम लोगों ने तो मानना ही नहीं है, इसका तो हाल वैसा ही होगा जैसा 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से होता। जब आप लोग पहले ही एक चीज़ का ऐलान कर देंगे कि हमने मानना ही नहीं है तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो आप लोग पहले ही मजरू कर देते हैं। नहीं शाजिया, जो आप बात कर रही हैं ना, पहले नहीं हम करते। देखिए जो 14 मई का मसला है वहाँ पे भी ये मसला था कि ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है। उस वक्त भी ये कंट्रोवर्सी अदालत उज़्मा के अंदर से चली थी, और डेफिनेटली मैं समझता हूँ वो 4-3 का फैसला था। तो अगर ये बात हो तो फिर क्यों ना उस जजमेंट पे या उसको जो आप कहते हैं कि उसको मुतनाज़ा बना दिया नहीं जाता, बल्कि वो मुतनाज़ा होता है। अभी जो बात हुई है, अगर एक डिजिग्नेटेड चीफ जस्टिस जो 2-2.5 महीने बाद चीफ जज होने जा रहे हैं उनका नोटिफाइड वो जज हैं आने वाले चीफ जस्टिस, तो मैं समझता हूँ अगर वो इस पे क्वेश्चन करते हैं जो कि वैलिड ही करते हैं हमारे नज़दीक, जो बात है कि एक ऐसा लॉ जो एक बन गया और आपने उसको स्टे दे दिया, या लॉ को उसने ठीक कहा जज साहब ने कि या तो कालअदम होता है तो या फिर वो ठीक होता है जज लॉ, तो उस पर के मुताबिक वो कहता है जी ये बेंच नहीं बना सकते हैं। और उन्होंने इस तरह चीफ जस्टिस साहब, और ये भी उन्होंने कहा कि जब से ये लॉ आया है मैंने किसी भी कोर्ट वर्क में नहीं मैं गया, बैठा नहीं हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ वो जो चीफ जस्टिस साहब जज बनाते हैं बेंच, वो कानूनी तौर पे सही नहीं है उस जज लॉ के बाद। तो ये चीज़ें आपको कौम को देखनी भी चाहिए और देखनी पड़ेगी, क्योंकि लेकिन इससे ये भी तो सवाल उठ रहे हैं ना कि सिविलियन जो बाला दस्ती है
उस पर बड़े सवाल उठेंगे। आपको याद होगा जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, फौजी अदालतें बनी, हमारे सियासतदानों के तब आंसू निकले थे कि सिविलियन बालादस्ती का ये मामला था, लेकिन वो एक ख़ास हालात थे, तब चीज़ें कुछ और रुख की तरफ चल रही थी। लेकिन अब आप लोग जो हैं वो क्या सिविलियन बालादस्ती को चैलेंज नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो देखे पब्लिक आर्मी पब्लिक स्कूल जो एक स्कूल था जिसमें एक दहशतगर्दी का वाक़या जो बहुत ही इंदोनाक था। लेकिन अभी जो हुआ है ये कंटोनमेंट के एरियाज़ में जहाँ तनसीबात हैं, आपकी फौजी तनसीबात हैं, जहाँ पे आपके कोर कमांडर्स का घर है या जना हाउस जिसको कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे हमला होगा तो अंदर इसकी जुरिस्डिक्शन जो है फौजी अदालतों की, वो उसे लॉ की जो 52 का लॉ है आर्मी एक्ट, उसमें वो डोमेन उनकी है। कंटोनमेंट बोर्ड में से लॉज डिफरेंट थोड़े से अप्लाई होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो बात कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं। लेकिन इससे एक और भी तो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि कुछ खास मखसूस लोगों को सामने मद्देनजर रख के उनका ट्रायल करवाने के लिए तो सबको जो है ना वो एक ही लाठी से हाँकना चाहते हैं। नहीं शादिया, देखें अगर बात को स्ट्रेच किया जाए या उसको एंगल दिया जाए या पीछे अल्टीरियर मोटिव्स हों, वो तो और बात है। जिस तरह आज मुदल्लल तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने सारी बातें की, अगर दो ऐसे वकील जो कि अपनी अपनी पार्टियों में वो क्या होते हैं दुदकारे हुए लोग हैं, वो जाके मिलें और फिर चीफ जस्टिस को मिलें और फिर अदालत में ये कहें कि जी हमने तो आपको कहा था कि आप लार्जर बेंच बना दें, या कोई उन्होंने बात कर दी कि पहले मतलब वहाँ पे बात नहीं हुई, ये कोई चेंबर में जब मिले वहाँ इन्होंने खुद वो बेंच बनाते हैं, खुद ही वो सारा ये एक ड्रामा होता है जो प्लान्ड होता है। तो मैं समझता हूँ ये, लेकिन एक आप लोग ये देख लें, आप लोग एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जो आने वाले वक्तों में आप लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। फैसला हुकूमत के हक में आए, हुकूमत मान ले, ना हक में आए तो आप कहें जी हम तो इस बेंच को ही नहीं मानते, हम तो इस अदालत को ही नहीं मानते, हम इन जजेस को ही नहीं मानते। तो आज जो प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, कल को ये दूसरे लोगों के लिए भी आप एक चीज़ सेट कर रहे हैं, कल को आपको भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं शाजिया, आप हिस्ट्री देखेंगी तो जितना हमने अदालतों में फैसले माने हैं, हमने लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन मान ली कि जो एक अकाबा भी हुई, जो दुनिया की तारीख में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ कि आप एक तहकीक शुरू करें पनामा की, एक आपके पास पेपर आए और आप पहुंच जाए कामा पे और बच्चे से बेटे से तनख्वाह। अदालत का एहतराम था कि 50 रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ साहब गए, आज तक वापस ही ना आए और पूरी काबीना को वहाँ तलब कर लेते हैं। ये आप दूसरा क्वेश्चन कर रही हैं जिसका कोई सर पाव नहीं है। नहीं, क्यों सर पाव नहीं है? आप अदालतों की इज्जत वकार की बात कर रहे हैं ना सर। रिलेटेड नहीं है चीजें, वो तो अदालतों का एहतराम, ये लंबी बहस है अदालतों के एहतराम वाली। ये जो शख्स कर रहा है इसने दजियां बखेर दी अदालतों की, बुलाते हैं जाता नहीं है, सामने बाहर बैठ रहता है कि मुझे 2-2 घंटे जज इंतजार करते हैं, 6-6 घंटे। ये बात मत करें। वो हम कानून की पासदारी करते हैं। जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर JIT में ग्रेड 19-20 के अफसरों के सामने फैमिली के साथ पेश होता रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिटिंग, वो हमने तो नहीं की। हमें तो जिस तरह की सजाएं हुई, हेलीकॉप्टर वो जहाज के हाईजैकिंग में सजाए उसको उम्र कैद या सजाए मौत दे दी मियां नवाज शरीफ साहब को। ये क्या बात आप कर रही हैं? ये तो आप जो कर रहे हैं ये कंट्रोवर्सी खुद अदालत के अंदर से आती है, हम नहीं पैदा कर रहे। वो अगर या आपको क्या समझते हैं कि दूसरे जज जो हैं वो ज्यादा लान होंगे? काजी फायज ईसा जज जो ऑनरेबल जज है उनके निस्बत से, अगर वो होने वाले चीफ जस्टिस कहते हैं ये गैर कानूनी बेंच है तो उसको कोई उम्मीद ना दी जाए, उसको फेंक दें रद्दी की टोकरी में उनकी ऑब्जर्वेशन को या उनके कमेंट को, या दूसरे जो आप कहते हैं तीसरे नंबर पे सीनियर जज हैं उनको भी फेंक दें। जब 4 तो वो कहता है 4-3 का फैसला है तो उसको आप फेंक दें। क्या वो जज उतने ही मोतबर या आने वाले तो ये बात हुकूमत इस बात का फैसला कर चुकी है कि आप लोग अदालत का फैसला नहीं मानेंगे, 7 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला आप लोग नहीं मानेंगे? तो नहीं मानेंगे। पहले भी ये हुआ, मेरी बात सुने, अदालतों ने एहतराम कराती है अपनी जजमेंट के साथ। दुनिया में कभी हुआ है कि सारी कौम चीख रही हो कि आप केस ना सुने और वो स्टिक करें कि हमने सुनना ही सुनना है? यहाँ तो किसी लोअर जुडिशरी में कह दें कि मैंने केस आपसे नहीं सुनाना तो वो अलग हो जाते हैं। ये जो हो रहा है वो सबको क्या हो रहा है।
तो ये नहीं होने दिया जाएगा तो ना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान का आईन बालादस्त है और उसको हर हाल में उसी स्पिरिट में देखना है, ना कि अपनी इंटरप्रिटेशन पे